बोला गया है करने को या फिर सच में? सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ें लगती हैं वो है कोडिंग करना, कोडिंग सिखाना और आप जैसे स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें करना। ट्राई टू मास्टर कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट मैटर्स अ लॉट। I come from Sultanpur, Uttar Pradesh, और I belong to 3 different industries: tech industry, content industry, and the education industry. So I have been a software engineer in the industry, 5 साल हो चुके हैं। एंड सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ें लगती हैं वो है कोडिंग करना, कोडिंग सिखाना और आप जैसे स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें करना। दैट्स व्हाट आई डू अपने यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब के माध्यम से, ठीक है। सो मुझे 20-25 मिनट दिए गए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ एकदम ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। जो भी बातें होंगी आपके एकदम फ़ायदे की बातें होंगी। आई विल टेल कि कॉलेज, बिल्कुल मैं आपकी स्टेज पर थी लगभग 8-9 साल पहले। आई स्टार्टेड माई कॉलेज जर्नी। शुरुआत में आई कैन एकदम से फील यू कि क्या आपको लग रहा होगा, अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं कॉलेज की। एंड शी टोल्ड मी कि शायद ऐसे सीनियर्स भी नहीं मिल रहे होंगे, राइट। सो आप मुझे ही सीनियर मान सकते हो। आई विल कीप गाइडिंग यू। क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो मैंने किए, जो कि डेफिनेटली आपको नहीं करने चाहिए, और थ्रू आउट कॉलेज कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एकदम डेफिनेटली आप करोगे ना तो इट्स लाइक बढ़िया पैकेज लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो सारी बातें हम लोग अभी कर रहे होंगे, पर थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि मैं भी कोई ऐसे बचपन से टॉपर या फिर बचपन से एकदम कोडिंग एक्सपर्ट नहीं पैदा हुई थी, ठीक है। शुरुआत में आई वॉज ऑल्सो वेरी नूब, इतना कि बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती थी घर पे। डी ग्रेड, ई ग्रेड आ रहे होते थे 5th क्लास तक, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स, EVS, प्राइमरी में तो EVS होता है, राइट। वो सब सब्जेक्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा होता था और काफ़ी पिटाई होती थी। पापा मैथ्स के टीचर थे तो सारे टीचर्स उन्हीं को आके कंप्लेन करते थे कि भाई आपकी बेटी क्या है, मैथ्स के टीचर हो आप, ये मैथ्स में D ग्रेड, E ग्रेड ला रही है, क्या चल रहा है सर। सिंह सर अपने बेटी को पढ़ाओ थोड़ा। तो ऐसी बातें पापा को सुनने को मिलती थी मेरी वजह से, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी, ठीक है। बट एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, संडे था, संडे इवनिंग की बात है, ठीक है। और पापा के एक फ्रेंड, वो भी मैथ्स के ही टीचर थे, आए थे। स्नैक्स चल रहा था, चाय पानी हो रहा था। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, एक मैथ्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया था और मैं 4th-5th क्लास में थी लगभग। और मैंने ले लिया क्वेश्चन, नीचे जाकर ऐसे बैठ गई, क्वेश्चन के आसपास ड्राइंग बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ऐसे पहाड़ फिर पानी गिर रहा है, ये सब कर रही हूँ, बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, ठीक है। अब उन लोग का आधे घंटे हो गए, चाय पानी हो गया, सर जाने लगे। उन्होंने कहा कि इधर आओ बेटा, हो गया दिखाना। कुछ उसमें किया ही नहीं था, मैंने सॉल्व किया ही नहीं था। और उस दिन फिर से उन्होंने पिताजी को सुनाया कि क्या सिंह साहब क्या पढ़ा रहे हैं आप अपनी बेटी को। और उनके जाने के बाद पिताजी ने कुछ बातें बोली, वो बातें काफ़ी घर कर रही हैं दिल पर। उन्होंने क्या बोला कि बेटा हमारे जो 2 बच्चे हैं वो तो बड़े लायक निकले, लगता है तुम ही समाज में नाक कटवा दोगी, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब पूरे स्कूल में बदनामी हो रही है, क्या D ग्रेड E ग्रेड ला रही हो। मेरे बाकी जो मेरे भाई और बहन, दे आर डॉक्टर, वर्किंग इन मिनिस्ट्री, सब दे आर गुड। तो उन्होंने ये कहा कि आप तो बदनामी करा दोगे। अब वो बात मुझे इतनी अधिक लग गई कि उस दिन के बाद से काफ़ी रोई, उस दिन बहुत रोई, ठीक है। उसके बाद से स्पेशली मैथ्स में हमेशा सिर्फ 1 नंबर कम आता था। बोर्ड्स तक 100 में 99 आए थे और हमेशा 40 का जब पेपर होता था 39, इस तरीके से हमेशा 1 नंबर कम आते थे। वो होता है ना, सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि कुछ चीज़ें हमें लग जाती हैं कि हाँ अब तो मेहनत करना ही है, ठीक है। सो वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया और मेरे जीवन में सिर्फ एक चीज़ ने मेरी मदद की है,
only one thing that helped me achieve all my goals. मतलब काफ़ी सारे लोग जब भी ऐसे सेमिनार्स में, पॉडकास्ट में कहीं मैं जाती हूँ, जैसे अभी IIT दिल्ली में गई थी, वहाँ पर सबसे पहले वो लोग यही पूछते हैं कि अर्ली 20s में हाउ यू बॉट योर ओन घर, आपने अपने पेरेंट को 1.5 CR का घर दिया, यू आर गोइंग टू सो मेनी इंटरनेशनल ट्रिप्स, आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे करें, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे जीवन में सिर्फ एक चीज़ ने मेरी मदद की है, वो है सही शिक्षा। अच्छे से पढ़ाई पे अगर हम ध्यान देते हैं ना, तो जो भी अपने सपने हैं, आपके सपने हैं, आपको पूरी दुनिया घूमनी है, आपको पेरिस जाना है, आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपको बढ़िया लग्जरी घर लेना है, आपको अंधा पैसा कमाना है, जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, आप वो सब पूरे कर सकते हो अगर अभी, दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ये जो कॉलेज, देखो बेस्ट टाइम सबसे पहला था 1st क्लास, 5th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। अभी आप कॉलेज में हैं, ट्रस्ट मी, जो भी आपका इतिहास रहा हो, जो भी आपका पास्ट रहा हो, चाहे आप मैथ्स में फेल हो रहे हो, टॉप हो रहे हो, डज नॉट मैटर। अगर इस वक्त से आप अपने आप पर इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, अगर आप अपने आप पर, अपने स्किल पर इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल के बाद आपको खुद विश्वास नहीं होगा आप कहाँ हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, आपको सिर्फ अपने 360 डिग्री ग्रोथ पर ध्यान देना है। कॉलेज एक ऐसा पीरियड ऑफ जीवन है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। एंड मैं काफ़ी ऐसे भोंदू टाइप और पढ़ाकू सी बच्ची थी 12th तक। मतलब लिटरली क्लास में वो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो आगे जाके बैठ जाते हैं, कोई कुछ करता है तो टीचर से शिकायत करते हैं, राइट? हाँ, ओके। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड। ऐसे चश्मा लगाकर हमेशा पढ़ते रहना, कोई ऐसे खास फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो क्लास में ऐसे काफ़ी ताने मारते थे स्टूडेंट, पढ़ाकू, डबल वो चश्मा लगाने, डबल बैटरी और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आई डिड राइट, उस समय जो मुझे करना चाहिए था वो किया मैंने। फिर कॉलेज में आने के बाद आई फोकस्ड नॉट ओनली द स्किल्स बट आई मेड श्योर कि 360 डिग्री मेरी ग्रोथ हो, राइट? एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दैट। आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। अगर आपको, अब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इंग्लिश ही सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी दे फील कि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब रिसेंटली आई हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज़, आई वेंट टू मलेशिया, वियतनाम, अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज़ फॉर वर्क पर्पज़ और फॉर वैकेशन। एंड ट्रस्ट मी, हर एक देश में दे लव दियर ओन लैंग्वेज इतना अधिक, उन लोग से बात करने के लिए मुझे गूगल ट्रांसलेटर हमेशा यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पे अधिकतर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। पर मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, इंग्लिश डेफिनेटली इंटरव्यूज़ में आएगी काम, काफ़ी अधिक काम आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें इग्नोर करना है, बट ट्राई टू मास्टर कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट मैटर्स अ लॉट। NIET rapid fire round with you. Everyone, are we ready? Yes, sir. Okay. Quote with coffee or chai? None. I drink only water, to be honest, and juice. Like literally, in my office as well, my colleagues are from alag countries like Germany, USA, etc. So during meetings as well, most of them are like sipping coffee and something like that. So they ask me, why don't you drink anything? I'm like, आई एम दी ओनली कोडर इन द वर्ल्ड आई थिंक जो कि कॉफ़ी नहीं पीता है, बिकॉज यूजुअली लोग कहते हैं कि कोडर्स ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, आई मीन कैफीन के बिना काम नहीं चलता, बट आई ड्रिंक नन वाटर एंड आई एक्चुअली आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई ड्रिंक एंड ईट, सो या। Okay. Next one. Favorite programming language? Because Java gave me too much money, so Java. That's a great answer actually. Okay. One tech tool you cannot live without. Okay, so my code editor, IntelliJ. Yeah. Okay. What's your toxic tech trait? Toxic tech trait. Okay, so sometimes don't laugh, but
पहले ही हंस दिया। नहीं, अपना नुकसान नहीं कराती मैं। तो मैं मीटिंग्स में कई बार सो जाती हूँ, लाइक लिटरली सो जाती हूँ, एंड मेरी टीम में पीपल नो मी फॉर दिस, सो दैट्स माई टॉक्सिक टेक ट्रेट। Okay, next one. AI replacing jobs or AI creating new ones? क्रिएटिंग न्यू वंस फॉर श्योर। All right. Your favorite tech creators? सौम्या। Excellent answer. Okay, what does success mean to you in one word? हैप्पीनेस। It's not always money, guys. Okay, what's the biggest green flag and red flag in the creator world? ओके, ग्रीन फ्लैग इज समवेयर और द अदर, लाइक जितने क्रिएटर्स को मैं जानती हूँ, दे ऑल आर डूइंग थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सो दैट्स द बेस्ट ग्रीन फ्लैग. रेड फ्लैग, आई डोंट actually, I'm someone who don't focus on negative things, so none actually. Yeah. Very good. Okay, early morning coder or midnight hustler? College time पे midnight hustler, but abhi because I want to focus a lot on health, a very good lifestyle, so I wake up very early, I do gymming and all of that, so yes, now early morning person. Very good. Okay, hackathons or internships? Both. Both. Yeah, both. Make the most out of both. Okay, that's all for rapid fire. अब before the Q&A session with the students, कुछ anonymous questions हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ. ये स्टूडेंट्स के हैं? हाँ जी, students की तरफ से ही है. ठीक है. Okay, if you weren't a tech content creator, what would you be doing instead? So already, apart from being a content creator, I am an engineer, I am a founder, I am an educator. So यही सब कर रही होती. अगर जो आप कर रहे हो इनके अलावा क्या करते हैं? ये सब जो कर रहे हो आप इनके Okay. ये सब नहीं कर रहे होते तो? जो मैंने आपको बताया था 12th के बाद मेरा सपना था ऐसे जर्नलिंग करना, लाइक टीवी पर ऐसे एंकरिंग एंड ऑल ऑफ दैट, शायद फिर मैं वही कर रही होती. Okay. What's one mistake you made early in your career and what did you learn from it? काफ़ी मिस्टेक्स किए मैंने. आई मेड फन ऑफ माई सेल्फ अ लॉट, बीट इन इंटरव्यूज़, और जैसे ये गूगल कोडिंग वाला लाइक वो लोग कितना हंस रहे होंगे. आई मीन आफ्टर द इंटरव्यू वो यही सोच रहे होंगे क्या बंदी थी, आई मीन क्या था ये. सो इस तरीके से काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं. इंटरव्यूज़ हो गया या फिर इवन क्लास में. आई नेवर हेजिटेटेड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस, कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, बट अगर मेरे माइंड में डाउट होता था तो आई यूज टू बी लाइक पूछना ही है, बिकॉज मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरे माइंड में क्लैरिटी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन whosoever is laughing or whatever, right? So I think this is important. अगर आप काफ़ी अधिक यही सोचते रहोगे कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो सोचेगा कि मैं अकेले रहता हूँ या फिर इस ग्रुप का पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब ड्रामा व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे होते हैं कॉलेज में, तू आ जा मेरे बर्थडे में, मैं तेरे पार्टी में एंड ऑल ऑफ दैट. सो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है. फोकस किस पर करना है? खुद पर करना है, ठीक है. सेल्फिश बन जाओ, चलेगा. जब आगे चल के पैसा होगा, फ्रेंड्स बहुत बन जाएंगे, ठीक है. So ignore all the distractions and focus on yourself. Yes. Excellent. Okay, how do you stay motivated on difficult days? Difficult days. So if you are in the tech industry, तो हमारी दुनिया में एक शब्द है. उस शब्द का नाम है, काफ़ी कठिन सा शब्द है, जिसका मीनिंग मैं बता रही हूँ कि आप कितने भी सीनियर हो जाओ, चाहे आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, पर कभी ना कभी आपके पास कुछ ऐसे बग्स आते हैं, कुछ ऐसे एरर्स आते हैं कोड में, यू लिटरली फील दैट यू डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. ये काफ़ी अधिक होता है. एंड अभी रिसेंटली ही आई वॉज लीडिंग अ रिलीज़ इन माई कंपनी. एक प्रोडक्ट रिलीज़, काफ़ी बड़ा रिलीज़ है ये, एंड ऑफ द ईयर का. एंड लिटरली उसमें मैं ऐसे बग में स्टक थी जिससे एक हफ्ते से भी ज़्यादा, मतलब मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था. आई मीन आई वाज ट्राइंग ऑल द थिंग्स, AI से भी मदद, वो तो और बेवकूफ़ है. मतलब आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट काफ़ी आई वाज फीलिंग कि यार मैं कैसे आगे टेक दुनिया, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा. इवन आई वाज आस्किंग फ्रॉम पीपल, दे वर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड ऑफ दैट. सो
yes, it is part of life. अगर आप lost feel करते हो, you feel that you don't belong to the tech world, even अभी आप जब सीख रहे हो कोडिंग, तब भी आप ये महसूस करोगे कि शायद कोडिंग मेरे लिए है ही नहीं और समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सबके साथ होता है. इवन जब आप आ जाओगे टेक इंडस्ट्री में, कई वर्षों का अनुभव हो जाएगा, देन ऑल्सो यू विल फील दैट क्या हो रहा है, मतलब ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें. सो येस, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड लाइफ कभी भी, जीवन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. उतार चढ़ाव, हार जीत लगी रहती है, राइट. इवन आज भी अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कॉन्फ्रेंस के लिए एज अ स्पीकर अप्लाई कर रही हूँ, अगर 10 में कर रही हूँ, डज नॉट मीन कि 10 के 10 से एक्सेप्टेंस आ रहा है, राइट. अगर मैं वॉट एवर माई ड्रीम इज़ राइट नाउ, अगर मैं उस चीज़ को चेज़ कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन मुझे सफलता ही मिल रही है. जो आप देख रहे होते हो जैसे लिंक्डइन पर, ठीक है, सौम्यादी ने इंटरनेशनल ये अवार्ड जीता है, ओपन सोर्स अवार्ड, ये जीता वो जीता. यू आर जस्ट सीइंग द ब्राइट थिंग्स, द ब्राइट डेज वाली चीज़ें, राइट. बट बिहाइंड द सीन, स्टेज के पीछे, बैक स्टेज में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है. वैसे ही लाइफ जो है, करियर का जो पूरा एक बुक है, उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं, राइट. तो उसमें फेलियर वाले चैप्टर्स भी होते हैं, सक्सेस वाले होते हैं, एंड सब मिलाकर ओवरऑल हम एक पर्सन बन रहे होते हैं. सो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. हार जीत सबके जीवन में आती है. आपको भी काफ़ी रिजेक्शन मिलेंगे, तो डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है. असली में पता है कौन हारता है? वो नहीं हारता जिसको वो रिजेक्शन मेल आती है कि हाँ इंटर्नशिप नहीं मिली और समथिंग लाइक दैट. असल में हारता वो है जो कि गिव अप कर देता है उस मोमेंट पे, ठीक है. तो हमें गिव अप कभी नहीं करना है, ओके.